नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। सुख दुख की गहन छाया में भौतिक जीवन व्यतीत होता है और दुख के अंधकार घड़ी में यदि चुनौती को हम स्वीकार कर लेते हैं और उससे लड़ लेते हैं तो सुख रूपी प्रकाश हमें अपने आप मिल जाता है। अर्थात कि वह नकारात्मक घड़ी को सकारात्मक बदलने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आइए आज अंधकार और प्रकाश पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों है। नकारात्मकता, विषमता और कठिन परिस्थितियां अंधेरी रात के समान हैं, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम और सद्भाव आदि ऐसे आदर्शमय मार्ग हैं कि इन पर चलने से चारों ओर प्रकाश हो जाता है। रात दिन सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। ऋषियों ने रात्रि की भी उपासना की है। जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा यदि आ ही जाए तो उसका संयत भाव से सामना करने से साहस का प्रकाश मिलता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उसमें से निकलने की योजना बनानी चाहिए। प्रायः महापुरुषों ने ऐसा ही काम किया है। जो व्यक्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता ढूंढना चाहेगा तो उसमें से ही आगे बढ़ने के रास्ते निकल आएंगे। सांसारिक जीवन में मनुष्य तमाम आकर्षणों के चलते गलतियां कर ही बैठता है। छल छद्म, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार तथा अन्य अनाचार के रास्ते पर चलकर वह अपने इर्द गिर्द रावण की लंका जैसा महल खड़ा कर लेता है, जिससे व्यक्ति क्रोध, तनाव और भय में जीने लगता है। ऐसी स्थिति में अकृत साधन संपत्ति से भी सुख शांति नहीं मिलती है, और जब ऐसा महसूस होने लगे तो बिना विलंब किए श्री राम जैसा आचरण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सद्ग्रंथों में तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि नकारात्मक आचरण के लोग सदाचार के पथ पर चलकर वंदनीय हो गए। जब भी किसी व्यक्ति के मानस पटल पर सदाचार और लोकहित के भाव की ज्योति प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाता है। फिर तो वह सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, पीढ़ी और समाज को भी आलोकित करता है। व्यक्ति दीपक का प्रकाश बनेगा कि घोर अंधेरे में रहेगा, यह उसके अपने हाथ में होता है। माँ के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, तो माँ का गर्भ भी गौरवान्वित होता है। इसीलिए व्यक्ति को कुल दीपक बनने के लिए आदर्शमय जीवन जीना चाहिए। एक बात और है कि दुख आता है तो हमें अनेक प्रकार की शिक्षा और सीख दे जाता है, और वह आता भी अवश्य है, क्योंकि दुख और कुछ नहीं है, वह सुख का अभाव इसलिए है कि जब हमारे मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है तो हमें परेशानी होती है, हम उसे दुख समझते हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे मन को नियंत्रण करने, इच्छाओं को नियंत्रित करने या इच्छाओं का दमन करने या सीमित कामनाएं करने का इसीलिए बार बार उपदेश दिया है, निर्देश दिया है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे, यदि हम अपनी इंद्रियों को कष्ट सहना सिखा लेंगे, तो स्वयं ही हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होने लगेगी और हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ चलेंगे। और जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए हमें सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। तो आज इतना ही। इस प्रकार से हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।